गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? बेसिकली इकोसिस्टम एक ऐसा जियोग्राफिक एरिया होता है जिसमें आपके प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक लाइफ क्रिएट करते हैं। इकोसिस्टम कहीं भी हो सकता है। अगर आपके गांव की बात करें तो आपका गांव भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे लैंड है, वहाँ पे मनुष्य भी रहते हैं, वहाँ पे जानवर भी रहते हैं, वहाँ पे सनलाइट भी है, तो वो एक इकोसिस्टम है। आपकी जो सिटी है, शहर होते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। पूरी की पूरी पृथ्वी एक इकोसिस्टम है। तो जो इकोसिस्टम है वो कहीं भी हो सकता है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मीन्स कि लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, उनमें जो इंटरेक्शन होती है उसे हम इकोसिस्टम कह देते हैं। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इकोसिस्टम के बारे में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इकोसिस्टम के बारे में, फिर आपको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं इकोसिस्टम को। एन इकोसिस्टम इज़ ए जियोग्राफिक एरिया where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. That is the definition of a ecosystem. अभी हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इकोसिस्टम में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपके एनिमल्स, आपके प्लांट्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग, जैसे आपका टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स को भी और डिटेल में समझेंगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू ऑल लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स और डिकम्पोजर। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमने कैटेगराइज्ड कर दिया हुआ है इनके न्यूट्रिशन के बेस पे, तीन भागों में, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते अपने खाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे प्लांट्स, हमारे पेड़ पौधे। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। Producers include all autotrophs such as plants. They are called autotrophs as they can produce food through the process of photosynthesis. Consequently, all other organisms higher up on the food chain rely on producers for food. बाकी जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर, फूड के लिए। वो खुद से फूड तैयार नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और अपना खाने की पूर्ति करने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। सो कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स, स्कैंटी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में भी कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो मांसाहारी नहीं होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बीवोर्स एज दे रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो अपनी एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर। एंड दे कैन बी आइदर बी कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो ये कार्निवोर भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फूड के लिए और जानवरों को भी खा सकते हैं अपनी एनर्जी की पूर्ति करने के लिए। उसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए। और टर्शियरी कंज्यूमर्स भी जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं और ओमनिवोर्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं और जानवरों के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। उसके बाद आपका आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ये जो होते हैं ये भी शिकार करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स का अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। उसके बाद आपका आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का काम होता है कि जो डेड वेजिटेशन होती है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर रहना और उनकी जो न्यूट्रिशन है उसको बाहर निकालना। फिर उनकी जो न्यूट्रिशन बाहर निकल जाती है वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है और उसके बाद प्लांट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो डिकम्पोजर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? डिकम्पोजर को हम सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, जिसमें फंजाई आता है, बैक्टीरिया आता है। दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनके ऊपर ये अपना काम दिखाते हैं, उनके ऊपर ये रहते हैं। Decomposer are essential for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be reused by plants। जैसे मैंने आपको कहा कि ये न्यूट्रिशन निकालते हैं उन डेड एनिमल से और उसका इस्तेमाल बाद में प्लांट्स के द्वारा किया जाता है अपनी ग्रोथ के लिए।
तो यही था सारा प्रोसेस इकोसिस्टम का। उसके बाद हम बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इट इंक्लूड एयर। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, एल्टीट्यूड, टर्बिडिटी, ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें लिविंग कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे जानवर, प्लांट्स, मनुष्य। अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, एल्टीट्यूड एंड टर्बिडिटी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।